फ्रेंड्स चलिए लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ 25 वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकेंड्स देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इन द हर्ट्ज इज। देखिएगा यहां पर आपसे क्वेश्चन में कहा गया है 10 सेकेंड्स में फ्रेंड्स हमारे पास कितनी वेव्स प्रोड्यूस हुई है? 25 वेव्स। ओके, 10 सेकेंड्स में 25 वेव्स। अब जरा मुझे बताइए तो एक सेकंड में कितनी वेव प्रोड्यूस होंगी? तो वो आंसर हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 10, 10 नीचे पहुंच जाएगा। ओके, वेव्स। तो यहां से मुझे क्या आंसर मिलेगा? 2.5 वेव्स ओके इन 1 सेकेंड। अब जरा मुझे जल्दी से ये बताइए नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड कौन सी क्वांटिटी होती है? शाबाश, फ्रीक्वेंसी। सो कितनी फ्रीक्वेंसी निकल गई? 2.5 हर्ट्ज। दिस इज 2.5. Okay, so we will proceed to our next question, which is a sound wave causes the air to oscillate 600 times in 30 seconds. बिल्कुल सेम इसी की तरह हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। ये थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन है इससे, और चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? आपसे कहा गया है कि एक साउंड वेव मीडियम में मूव कर रही थी और उसकी वजह से मीडियम में पार्टिकल वाइब्रेट होने लगे, और उन्होंने क्या कहा है कि वाइब्रेट कर रहे हैं पार्टिकल्स 600 टाइम्स इन 30 सेकेंड्स। तो चेक करते हैं 30 सेकेंड्स में कितने टाइम्स? 600 टाइम्स वाइब्रेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। सो एक सेकंड में कितने टाइम करेंगे? 600 टाइम्स कर रहे थे 30 सेकेंड्स में, तो एक सेकंड में कितनी बार करेंगे? तो जाहिर सी बात, सिंपल से आप डिवाइड कर दीजिए इसको 600 डिवाइडेड बाई 30, तो रिजल्ट मिलेगा आपको 20 हर्ट्ज। बिल्कुल। सो 20 हर्ट्ज 6, अब यहां पे क्या मिला? 3 से 2 ये डिवाइड करेंगे, 60 को कितनी बार? 20 बार तो जाएगा। अब यहां से क्या रिजल्ट मिला मुझे? 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलेगी, मतलब 20 वाइब्रेशंस पर सेकंड। अगर आपके पास फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है तो मुझे जल्दी से बताइए टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? क्या रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का? अभी डिस्कस किया। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो यहां से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास? 120 हर्ट्ज से 20। तो डिवाइड करिए 20 को 1 से कितनी बार डिवाइड हो गए? तो बिल्कुल ये होगा। यहां से टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 0.05। सो मैच करते हैं 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड्स। तो दिस इज आवर ए रिजल्ट। ओके, सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ साउंड वेव सोर्स प्रोड्यूसेस 20 क्रेस्ट एंड 20 ट्रफ्स इन 0.2 सेकेंड्स। अब मुझे अब ये बताइए फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई वेव ऐसी है जिसमें 20 क्रेस्ट और 20 ट्रफ बन रहे हैं, तो वो वेव कितनी साइकिल्स की होंगी? तो देखिए, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलकर के एक साइकिल बनाते हैं, तो 20 क्रेस्ट और 20 ट्रफ मिलकर के कितनी साइकिल्स बनाएंगे? सिंपल, 20 साइकिल्स। अब यहां पे क्या कहा गया आपसे कि 0.2 सेकेंड्स में आपके पास 20 साइकिल्स अवेलेबल है। तो एक सेकंड में कितनी साइकिल्स अवेलेबल होंगी फ्रेंड्स? एक सेकंड में, तो आंसर आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 0.2 साइकिल्स। ओके, ये एक सेकंड का हाल है। तो आप यहां से डिवाइड करिए दोनों को, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 100 साइकिल्स पर सेकंड। अब ये बताइए फ्रेंड्स, साइकिल्स पर सेकंड क्या है? दिस इज फ्रीक्वेंसी। सो 100 इज अवर फ्रीक्वेंसी, 100। अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन अ सक्सेसिव कंप्रेशन एंड अ रेयरफैक्शन इज। ये हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था और यहां पे एक बार फिर से डिस्कस कर लें। आपसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास एक साउंड वेव है, एक सिंपली एक वेव है, साउंड वेव नहीं, सिंपली एक वेव है। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, ये जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स, इस डिस्टेंस का नाम क्या था जरा याद करिए। इस डिस्टेंस को क्या बोलते थे हम लोग? बिल्कुल, वेवलेंथ। ओके, और इस वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लैम्डा से। सो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ इज सिंपली नोन एज वेवलेंथ, लैम्डा। ओके, सो दीज आर आवर 4 क्वेश्चंस। सो चलिए और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी सीरीज में। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, अ साउंड वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द डायरेक्शन इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर मूव। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने लेक्चर में, साउंड के लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि हमारी जो साउंड है, बताइए वो कौन सी वेव है? अवर साउंड इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और मैंने लॉन्गिट्यूडिनल वेव की प्रॉपर्टी भी बताई थी। वो प्रॉपर्टी क्या थी कि जब साउंड वेव मूव करती है आगे की तरफ, अगर साउंड वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो पार्टिकल्स भी किस तरफ वाइब्रेट करेंगे? उसी डायरेक्शन में। यही तो प्रॉपर्टी थी लॉन्गिट्यूडिनल वेव की, कि जिस तरफ साउंड वेव मूव करें उसी तरफ पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करें। तो हमारी साउंड वेव मूव कर रही है ईस्ट टू वेस्ट, तो हमारे पार्टिकल्स भी किस तरफ वाइब्रेट करेंगे? ईस्ट टू वेस्ट। ओके, दिस इज आवर रिजल्ट।
अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इफ द पीरियड ऑफ स्मॉल रिपल्स ऑन द वाटर इज 0.1 सेकेंड्स, आपने पानी में पत्थर फेंका और उसमें पानी में वेव्स बनने लग गई, पानी की जो वेव्स होती हैं, वाटर वेव्स जिसे बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि वहां पे जो वेव है, उस वेव के बारे में उन्होंने कुछ कहा कि उसका जो टाइम पीरियड है फ्रेंड्स, उसका जो टाइम पीरियड है वेव का, वो है 0.1 सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितना है? 0.1 सेकेंड। ओके, एंड देयर वेवलेंथ इज 5 सेंटीमीटर, और वेवलेंथ है फ्रेंड्स यहाँ पे 5, यहाँ पे देखते हैं वेवलेंथ है आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो इन्होंने पूछा है आपसे उस रिपेल की, उस वेव की स्पीड क्या होगी। तो चेक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बताइए, हम टाइम पीरियड से और वेवलेंथ से स्पीड निकालनी है हम लोगों को। तो यहाँ फिर एक फॉर्मूला था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड और f इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ। यहां देखिए आप लोग, वेवलेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितनी होगी फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा, यहां से हम चेक कर सकते हैं, नीचे लिख लें यहां पर 5 सेंटीमीटर का मतलब 5 डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो 0.05। वेवलेंथ इन मीटर्स कितनी है? 0.05। और टाइम पीरियड कितना है फ्रेंड्स? यहाँ पर टाइम पीरियड है 0.1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1/0.1, 1/0.1। तो क्या आंसर मिलेगा आपको यहां से? 10 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी है 10, वेवलेंथ है 0.05, आप दोनों का मल्टीप्लाई करिए, तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है? 0.5। दिस इज अवर सी। बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी 10, वेवलेंथ 0.05, मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 0.05 का, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 0.5। सो दिस इज अवर रिजल्ट। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन इज सिटिंग 200 मीटर अवे फ्रॉम अ सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज। आपसे इस बार क्वेश्चन कहा गया है कि सपोज करिए ये आपके पास कोई साउंड का सोर्स है और मैं साउंड के सोर्स से 200 मीटर्स पे खड़ा हुआ हूं ना, 200 मीटर दूर, और ये जो साउंड का सोर्स है यहां से ये साउंड निकालता है, और साउंड की फ्रीक्वेंसी आपसे कितना कहा गया है यहाँ पे? 20 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है यहां से निकलने वाली साउंड की। आपसे क्वेश्चन ये कहा गया है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द टाइम इंटरवल एट विच द सक्सेसिव कंप्रेशन पल्स फ्रॉम सोर्स रीच हिम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, आपसे ये कहा गया है। चलिए हम यहाँ पे विजुलाइज करते हैं इस कंडीशन को, देखें यहां पर। सो ये ह्यूमन ईयर है ना, और यहाँ पे सोर्स, और इस तरीके से वेव निकलती है यहां से। अब ये वेव इसके कानों तक पहुंची, ये वेव इस तरीके से कानों तक पहुंच गई। इन्होंने कहा है आपसे कि ये बता दीजिए, अगर एक कंप्रेशन यहां पहुंचा इसके कानों में, तो अगला कंप्रेशन कब पहुंचेगा? सोचिए, आपसे कहा गया है कि एक कंप्रेशन पहुंचा तो अगला कंप्रेशन कब पहुंचेगा, इन दोनों कंप्रेशन के बीच का टाइम क्या होगा? सवाल समझ पा रहे हैं आप कि जब इधर से वेव आएगी तो जब एक कंप्रेशन हिट करेगा तो उसके बाद जो अगला कंप्रेशन हिट करेगा उन दोनों के बीच का टाइम क्या है? तो ये क्या पूछना चाहता है आपसे? ये जानना चाहता है टाइम पीरियड, इस वेव का टाइम पीरियड। सोचिए, अगर एक कंप्रेशन हिट किया और फिर जो अगला कंप्रेशन हिट करेगा, तो ये जो टाइम पीरियड बिटवीन टू कंप्रेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम बिटवीन टू कंप्रेशन, या फिर टाइम बिटवीन टू रेयरफैक्शंस, टू सक्सेसिव रेयरफैक्शंस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टाइम पीरियड। तो यहां पर फ्रेंड्स टाइम पीरियड निकलवाया है, कितने इजी, मतलब कॉम्प्लेक्स मैनर में आपसे कितनी सिंपल चीज पूछी है इसने। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी कितनी है वेव की? 20 हर्ट्ज। तो बताइए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन। सो टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, सो 1/20, 1/20 कितना हो जाएगा यहां से? 0.05, 0.05 सेकेंड्स। सो दिस इज अवर ए। बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। चलिए चेक करते हैं इसे भी। तो आपके पास इस क्वेश्चन में कहा गया है फ्रेंड्स कि आपके पास एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 34 सेंटीमीटर। ओके, सो वेवलेंथ है आपके पास 34 सेंटीमीटर, इसका मतलब कितना मीटर? बिल्कुल सोचिए, 0.34 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रीक्वेंसी कितनी थी फ्रेंड्स? 1000। फ्रीक्वेंसी थी आपके पास 1000 हर्ट्ज। चलिए साहब, अब आपसे कहा गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है? आपसे पूछा बताइए कि वेव की स्पीड क्या होगी। ओके, सो वेव की स्पीड क्या होगी? v इज इक्वल टू, बताइए बच्चों क्या होगा? लैम्डा और f का रिलेशन, v इज इक्वल टू f लैम्डा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों का। सो हमें यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा? 1000 मल्टीप्लाई 0.34, तो यहां से क्या हो जाएगा? 340 मीटर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, ये साउंड की स्पीड हो गई। अब ये कहा गया है कि बताइए ऐसी वेव
1 किलोमीटर कितनी देर में चल जाएगी? अगर सोचिए बच्चों, जिस साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकंड है, साउंड की स्पीड यहाँ पे 340 मीटर पर सेकंड है, तो ये 1 किलोमीटर कितने टाइम में चल जाएगी? तो बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है फ्रेंड्स 1000 और स्पीड कितनी है 340, अभी हमने निकाला इसको, 0 से 0 कैंसिल, तो ये टाइम आएगा करीब 2.94 सेकेंड्स। सो दिस इज अवर सी। और ये हमारे थे कुछ इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। अभी हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। इसमें है अ सोनार डिवाइस ऑन अ सबमरीन सेंड्स आउट अ सिग्नल एंड रिसीव्स एन एको आफ्टर 5 सेकेंड्स। मैंने इसे 2 बार लिख दिया है, चलिए एक बार कम कर देते हैं इसे। तो यहां पे आपसे क्या कहा गया है? आपसे एक आ गया कि चलिए मान लीजिए एक शिप है, ओके, एक शिप है और यहां पे इसमें एक सोनार डिवाइस लगा हुआ है, ओके, और ध्यान समझिएगा इस चीज को। और उन्होंने ये भी कहा यहां पर कि यहां से उसने साउंड वेव प्रोड्यूस की। और फ्रेंड्स बताइए मुझे अपने लेक्चर से, जब हम यहाँ पे इसे डिस्कस भी किया था अपने लेक्चर्स में, कि जो सोनार साउंड वेव प्रोड्यूस करता है वो कौन सी साउंड होती है? बिल्कुल वो एक अल्ट्रासोनिक साउंड होती है। तो यहाँ पे इसने अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस की और वो अल्ट्रासोनिक साउंड टकराने के बाद, नीचे सरफेस से टकराने के बाद वापस आती है। तो उन्होंने कहा है कि ये सिग्नल, इसने सिग्नल यहां से एमिट किया, साउंड वेव का सिग्नल एमिट किया और वापस इसने सिग्नल रिसीव किया। फ्रेंड्स कितने सेकंड्स बाद? 5 सेकंड बाद। 5 सेकंड बाद उसने सिग्नल वापस रिसीव कर लिया है। सो यहां पर टाइम कितना है फ्रेंड्स? यहाँ पे टाइम है 5 सेकेंड्स, ओके। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ, टोटल टाइम 5 सेकेंड्स। और उन्होंने आगे कहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। आपको स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है। और उन्होंने कहा है कि ये जो डिस्टेंस है डिवाइस से, मतलब शिप से, और ये बेस तक का जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस उन्होंने कहा है, ये डिस्टेंस है 3625। सबमरीन कह लीजिए, शिप कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल, क्वेश्चन तो सबमरीन से है लेकिन हमने एक एग्जाम्पल शिप का ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सो ये जो डिस्टेंस भी है उन्होंने डिस्टेंस भी दिया है फ्रेंड्स। तो डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 3625 मीटर्स। तो यहां पर एक चीज और दी हुई है हमें, डिस्टेंस 3625 मीटर। अब आप लोग मुझे ये बताइए अपने नॉलेज से, जो हमने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, कि जब हमारे पास एको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का क्वेश्चन हुआ करता था तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं फ्रेंड्स? जल्दी से बताइए मुझे। बिल्कुल, तो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 2d अपॉन टी, है ना, क्योंकि डिस्टेंस, एक बार डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर दूसरी बार डिस्टेंस, तो 2 बार डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है। अब फ्रेंड्स आपके पास डिस्टेंस भी प्रोवाइडेड है, टाइम भी प्रोवाइडेड है, आप स्पीड निकाल सकते हैं। तो चेक करते हैं क्या रिजल्ट आएगा यहां से। तो यहां पर v इज इक्वल टू 2d अपॉन टी और डिस्टेंस है आपके पास 3625 मीटर और टाइम कितना है? टोटल टाइम 5 सेकेंड्स। सो टोटल टाइम 5 सेकेंड्स, 5 से डिवाइड करिए इसे, तो 5 6 30, सॉरी 5 7 35, ओके। सो 5 7 35 ये हो जाएगा और 5 2 10 ये हुआ और 5 5 25। अब फ्रेंड्स 2 मल्टीप्लाई बाय 725 कितना होगा? तो वो करके देख लेते हैं। तो ये 5 2 10 0 1 और 5 ये 5 और 1450 मीटर फ्रेंड्स। सो दिस इज अवर रिजल्ट 1450 मीटर, डी ऑप्शन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से, तो इसे हमें प्रैक्टिस करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज में। इफ द अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक एंड ऑडिबल वेव्स ट्रेवल थ्रू अ मीडियम विद स्पीड v1, v2 एंड v3 रेस्पेक्टिवली, देन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। आपसे एक आ गया है कि मेरे पास 3 साउंड के सोर्सेज है। मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं, ओके। देखिए ये मेरे पास 1 2 और ये 3 साउंड के सोर्सेज हैं फ्रेंड्स। ये साउंड वेव, ये जो सोर्स है, ये वाला सोर्स नंबर ए, ये ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ओके। और जो साउंड बी, ये जो हमारे पास सोर्स ऑफ साउंड बी है, ये इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है फ्रेंड्स। साउंड सी सोर्स, ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर रहा है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन आपसे एक आ गया कि तीनों साउंड के मीडियम, जो तीनों साउंड सोर्सेस हैं वो एक ही मीडियम में रखे हुए हैं, तीनों के तीनों एक ही रूम में हैं। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि बताइए कौन तेज चलेगा, कौन धीमे चलेगा, या सभी एक साथ स्पीड से चलेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन अगर ये है तो इसको हमने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। हमने क्या बताया था आप लोगों को वहां पे कि जो साउंड की स्पीड होती है वो किस पे डिपेंड करती है फ्रेंड्स? सोचिए, बिल्कुल मीडियम ऑफ वेव का क्या मीडियम है। तो सोचिए इस केस में, चाहे वो अल्ट्रासाउंड लिया मैंने सोर्स, चाहे वो इंफ्रासोनिक साउंड लिया सोर्स, चाहे मैंने ऑडिबल साउंड ही क्यों ना ले लिया, तीनों केसेस में मेरे सोर्स हवा में तो रखे हुए थे,
तीनों केसेस में सोर्स हवा में होने की वजह से फ्रेंड्स सोचिए जरा, तीनों की स्पीड डिफरेंट होगी या सेम? बिल्कुल सेम होगी। साउंड की स्पीड को फर्क नहीं पड़ता साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, नहीं, साउंड की स्पीड को फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ साउंड का मीडियम क्या है, और टेम्परेचर वगैरह भी उनसे वेरिएशन भी है। तो यार टेम्परेचर की तो बात कोई हो नहीं रही, ह्यूमिडिटी की बात कोई हो नहीं रही, अब सिर्फ और सिर्फ मीडियम की बात हो रही है। तीनों सोर्सेस एक ही मीडियम में रखे हुए हैं, और अगर तीनों सोर्सेस एक ही मीडियम में रखे हुए हैं फ्रेंड्स, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये भी है कि तीनों की स्पीड सेम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से, कि कभी कभी ये देते हैं कि तीन अलग अलग सोर्सेस हैं और तीनों एक ही मीडियम में रखे हुए हैं, तो बताइए किसकी स्पीड ज्यादा? आपका आंसर होगा जब मीडियम सेम है तो स्पीड भी तीनों केसेस में सेम होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अल्ट्रासाउंड है, इंफ्रासोनिक साउंड है, या फिर ऑडिबल ही क्यों ना सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, व्हेन वी प्लग द वायर ऑफ सितार। सितार का मतलब आपने देखा होगा जो गिटार टाइप का होता है, वो एक ट्रेडिशनल गिटार कह सकते हैं उसे। तो व्हेन वी प्लग द वायर ऑफ अ सितार, एक वायर वाला इंस्ट्रूमेंट होता है फ्रेंड्स सितार। द वेव प्रोड्यूस्ड इन द एयर इज, जो गॉडेस सरस्वती के पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने वाला, उसे हम सितार बोलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि व्हेन वी प्लग द वायर ऑफ अ सितार द वेव प्रोड्यूस्ड इन द एयर इज। याद रखिएगा, जब हम किसी भी सितार की वायर को प्लग करते हैं तो बनेगी साउंड वेव। आपसे कहा गया है कि जो वेव उस सितार के वायर को प्लग करने से जो वेव एयर में बनी, वो वेव कौन सी होगी? तो फ्रेंड्स सोचिए, आप सितार को प्लग करेंगे, आप सितार के वायर को प्लग करिए इस तरीके से, है ना, तो उससे होगा क्या? वो सितार की स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी इस तरीके से, वाइब्रेट करने से एयर में कौन सी वेव बनी? उस सितार की साउंड वेव बनी। सोचिए, एयर में उस सितार की साउंड वेव बन गई, तो जो एयर में वेव बनी वो वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। सवाल क्या है कि जो एयर में वेव बनी है वो कौन सी वेव है? मैंने ये नहीं कहा जो सितार में वेव बनी वो कौन सी, नहीं, मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से जो वेव हवा में बनी वो कौन सी वेव है। सो फ्रेंड्स, वो जो वेव हवा में बनी है वो सितार से बनने वाली साउंड वेव है, और साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो दिस इज अवर रिजल्ट ए। तो इसी के आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं अभी। सो फ्रेंड्स चलिए लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड इन एयर व्हेन ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 560 हर्ट्ज मेक्स 30 वाइब्रेशंस विल बी। देखिए अब क्वेश्चन क्या कहा गया आपसे कि आपके पास एक साउंड का सोर्स है, ओके, साउंड का सोर्स है मेरे पास, और वो जो साउंड का सोर्स है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और साउंड की फ्रीक्वेंसी है फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ आपको 560 हर्ट्ज। तो लिख लेते हैं यहाँ पर इस चीज को, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज 560 हर्ट्ज। अगर फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी साउंड की 560 हर्ट्ज है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टाइम पीरियड कितना होगा? सोचिए, तो बिल्कुल सरल सा सिंपल सा यहाँ पे एक जो है एक फॉर्मूला भी है हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां से हम क्या रिजल्ट सीख सकते हैं? सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, यहां से जो टाइम हो जाएगा फ्रेंड्स वो टाइम हो जाएगा 1/560 सेकेंड्स। ओके, तो यहां से टाइम पीरियड हुआ, मतलब ऐसे साउंड सोर्स की जो जब ये साउंड ऐसा साउंड सोर्स साउंड प्रोड्यूस करेगा तो उस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ये है, तो उसकी से बनने वाली जो एक वेव होगी, उस साउंड सोर्स से बनने वाली एक वेव कितना टाइम ले लेगी? तो वो टाइम है फ्रेंड्स इतना टाइम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए क्या कहा इन्होंने, एक वेव जो होगी वो इतना टाइम लेगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो सोर्स है साउंड का उसने 30 वाइब्रेशंस प्रोड्यूस की, मतलब 30 वेव्स प्रोड्यूस की उसने। मेरी बात समझिएगा, एक वेव एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने में इतना टाइम लग रहा है, तो 30 वाइब्रेशंस कितना टाइम ले जाएंगे जरा सोचिए। तो यहां पे आ जाएगा टाइम टेकन फॉर 30 वाइब्रेशंस। फ्रेंड्स 30 वाइब्रेशंस कितना टाइम ले जाएंगे? तो आपका आंसर बहुत सिंपल है, आप एक का टाइम इतना है तो 30 वाइब्रेशन का टाइम होगा यहां पर 1/560 मल्टीप्लाई 30 सेकेंड्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? वो जो साउंड सोर्स था उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो टाइम पीरियड क्या होगा? उससे बनने वाली एक वेव कितना टाइम ले जाएगी? इतना सिंपली। तो 30 वेव कितना टाइम ले जाएंगी बनने में? इतना टाइम ले जाएंगी, जाहिर सी बात है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल ठीक। तो यहां पर 1/560 तो 30 सेकेंड्स। अब आपसे ये कहा गया है कि देखिए ये वेव है ना, तो इतना टाइम ले रही है शायद, जो इस तरीके से वेव आगे बढ़ते जा रही है, 30 वाइब्रेशन हुए, तो देखिए जरा एक वाइब्रेशन फिर एक वाइब्रेशन, ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वाइब्रेशंस आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये 30 वाइब्रेशंस अब हवा में है, तो आपसे कहा गया कि ये जो वेव ने कितना डिस्टेंस चल लिया 30 वाइब्रेशंस में। क्या मेरी बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक वाइब्रेशन इतना टाइम लेता है, ठीक है, ये बन गया एक वाइब्रेशन। अब इस तरीके से 30 वाइब्रेशंस बने, 30 वाइब्रेशंस बनने से 30 वाइब्रेशन, तो ये करीब इतना डिस्टेंस हो गया मान लीजिएगा।
30 वाइब्रेशन में कितना टाइम लग गया फ्रेंड्स? इतना टाइम लग गया। टोटल टाइम 30 वाइब्रेशन का इतना है। ये डिस्टेंस है। तो आपसे पूछा है ये डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी अगर साउंड की स्पीड इतनी है। तो सोचिए ये जो एक वाइब्रेशन था वो कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है फ्रेंड्स? इतनी स्पीड से। टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम कितना लगा वाइब्रेशंस को आगे बढ़ने में? इतना टाइम। 30 वाइब्रेशंस को आगे बढ़ने में इतना टाइम। एक वाइब्रेशन की स्पीड इतनी है, तो बताइए फ्रेंड्स कितना डिस्टेंस चल गया होगा वो सारे के सारे वाइब्रेशंस। तो हम यहां पे लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है फ्रेंड्स हमारे पास? 336। और टाइम कितना लगा? टोटल टाइम 30 इंटू 101/560। इस पूरे को सॉल्व करेंगे हम लोग। इस पूरे को सॉल्व करते हैं। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है करीब ये 6 टाइम जाएगा, 6 3 18 मीटर। सो दिस इज सी रिजल्ट। ओके, मैंने क्या कहा फिर समझिएगा इसको। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एक साउंड सोर्स उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है साउंड वेव प्रोड्यूस करने की? इतनी। मतलब एक सेकंड में वो जो एक वेव बाहर निकली उस एक वेव को कितना टाइम लगता है पूरा बनने में? इतना टाइम फ्रेंड्स। अब कितनी वेव बनी फ्रेंड्स? 30 वेव्स बनी है। 30 वाइब्रेशंस, 30 वेव्स बनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से 30 वेव प्रोड्यूस हो चुकी है, मीडियम में आ चुके हैं 30 वेव्स। और उन 30 वेव्स को उन जो 30 वेव्स हैं उनको कितना टाइम लग गया? इतना। अब ये 30 वेव्स प्रोड्यूस हो चुकी है मीडियम में। ये 30 वेव्स एक वेव की जो साइकिल है उसके आगे बढ़ने की स्पीड फ्रेंड्स कितना दी हुई है? तो 30 वेव जब आगे बढ़ चुकी हैं तो जो 30 वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो पूछा था आप लोगों से, तो हमने सिंपली बता दिया आप लोगों को ये पूरा रिजल्ट सॉल्व करके। 18 मीटर का डिस्टेंस वो 30 वाइब्रेशन चल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे इंपॉर्टेंट मार्कर, इसकी प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, द पिच ऑफ द साउंड। साउंड का पिच किस पे वेरी करता है या किस पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स? सोचिए, इस बारे में हमने लेक्चर में भी इस चीज को डिस्कस किया था कि जो साउंड की पिच होता है वो किस पे डिपेंड करता है? याद करिए। बिल्कुल, साउंड की फ्रीक्वेंसी पे। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, साउंड उतनी ज्यादा कैसी होती है? ग्रेव या श्रिल? बिल्कुल श्रिल होती है फ्रेंड्स, पतली होती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी साउंड उतनी ज्यादा पतली होती है। और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी साउंड की उतनी ज्यादा साउंड की पिच। तो ऐसा हम क्या सीख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पिच ऑफ साउंड। सो दिस इज अवर ए रिजल्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स हम लोग। इफ द साउंड वेव इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क एक डिवाइस होता है फ्रेंड्स जो कि इसको इस तरीके से स्ट्रक करते हैं और वो वाइब्रेट करता है और साउंड वेव प्रोड्यूस होती है सिंगल फ्रीक्वेंसी की। यहां आपसे कहा गया इफ द साउंड वेव इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क देन हाफ ऑफ द टाइम पीरियड इन द फिगर इज। यहां पे फिगर दी हुई है, उस ट्यूनिंग फॉर्क से बनने वाली वेव यहाँ पे शो की गई है आप लोगों को। और आपसे ये पूछा है फ्रेंड्स कि बताइए यहाँ पर टाइम पीरियड, अगर मुझे हाफ टाइम पीरियड बताना हो तो वो कौन सा होगा? ए बी होगा, बी सी होगा, सी डी डी ई? कौन सा वाला हिस्सा आधे टाइम पीरियड को शो कर रहा है? सोचिए फ्रेंड्स, मैंने जब आपको लेक्चर्स में बताया था इस चीज को, पूरी वेव का लगने वाले टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो ए से लेके ई को देखते हैं। पहला ऑप्शन ए। आपसे क्या पूछा है? हाफ टाइम पीरियड। ए क्या है फ्रेंड्स? ए इज द फुल टाइम पीरियड। ओके, सो हमको हाफ टाइम पीरियड कंसीडर करना है, ये तो है नहीं रिजल्ट। दिस इज फुल टाइम पीरियड। अच्छा फ्रेंड्स, ये क्या है? बीडी। बीडी क्या है? बीडी चलिए बीडी से पहले डीई को देखने से पहले ये है डीई को देख लेते हैं। डीई फ्रेंड्स जरा सोचिए, ये पूरा अगर पूरा टाइम पीरियड है, ये फुल टाइम पीरियड टी है, तो आधा कितना हो जाएगा? ये एसी या फिर सीई। एसी और सीई आधे टाइम पीरियड है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फ्रेंड्स अगर ये आधा टाइम पीरियड है, ये वाला हिस्सा T/2 है और ये वाला हिस्सा भी T/2 है फ्रेंड्स, तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये इस आधे का भी आधा ये कितना होगा? ये तो ये वाला रिजल्ट होगा, जाहिर सी बात है ये वाला हिस्सा हो जाएगा T/4, ये भी हो जाएगा T/4 और ये भी T/4 और ये भी T/4। देखिए जरा, T/4 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 सबको जोड़ दो, टी टाइम। अब ये बताइए डीई, क्या डीई डी से लेके ई, क्या ये T/2 है? आंसर है नहीं, तो ये भी गलत ऑप्शन है। अच्छा एबी को देखिए, एबी के बारे में, क्या एबी T/2 टाइम है? नहीं, एबी T/4 टाइम है। अच्छा देखिए बीडी को, बीडी वाले रिजल्ट को देखिए, बीडी बीडी मतलब T/4 प्लस T/4। देखिए बीडी किससे मिलकर बना है? डीसी और सीडी से। तो T/4 प्लस T/4 कितना हुआ फ्रेंड्स? बिल्कुल T/2। दिस इज अवर रिजल्ट।
सो बी डी इज द हाफ टाइम पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, तो यहां तक हमने देखा, अभी हम और आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कुछ और दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एएमयू एंट्रेंस एग्जाम से या फिर और भी दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स है उनमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से आते हैं। यहां पे दिया हुआ है अ पर्सन क्लैप हिज हैंड्स नियर अ मिनारेट। मिनारेट का मतलब एक जो है मीनार है, एक बिल्डिंग है मिनारेट, एंड हियर द एको आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो चलिए इस सिचुएशन को कंसीडर करते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास यहाँ पर एक इस तरीके से एक टॉल बिल्डिंग है, मिनारेट बोल सकते हैं, इसे टॉल बिल्डिंग है हमारे पास है, और यहाँ पे क्या है, एक इंसान है यहाँ पर। यहां से इस इंसान ने बोला, चलिए इनको बाल और दे दें, अच्छा लगता, ठीक है, सही है। अब होता क्या है कि ये जो इंसान यहां से बोलता है और ये आवाज यहाँ पे आगे जाती है और रिफ्लेक्ट हुई आवाज और ये वापस इसके पास पहुंचती है। कितना टाइम लगता है सबको बोलने में? 4 सेकेंड्स। सो टाइम कितना लगा टोटल टाइम? 4 सेकेंड्स फ्रेंड्स। ओके, और यहाँ पे आपसे कहा गया कि जो साउंड की स्पीड है फ्रेंड्स वो है 346 मीटर पर सेकेंड। साउंड की स्पीड है 346, स्पीड ऑफ साउंड गिवन 346 मीटर पर सेकेंड। सो अब आप लोगों से कहा गया है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन। आपको उस इंसान से उस क्लिफ, या बोल दीजिए मिनारेट, ये क्लिफ यहाँ पे मिनारेट दिया हुआ है, मीनार दी हुई है, ये बिल्डिंग का और ये इंसान तक का डिस्टेंस आपसे पूछा है। बस एक सिंपल सा क्वेश्चन यही है। तो यहाँ पे याद करिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब भी कभी एको के क्वेश्चंस होते हैं, एको वाले क्वेश्चंस में हम लोग कौन सा फॉर्मुला यूज करते हैं? सोचिए, एको वाले क्वेश्चंस में हम लोग फॉर्मुला यूज करते हैं, शाबाश। तो यहाँ पे है 2d इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2d अपॉन टी। ओके, डिस्टेंस 2 बार ट्रेवल किया गया इसलिए 2d। सो यहां से फ्रेंड्स d क्या हो जाएगा? तो यहां से d की वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 2। आपको दोनों चीजें गिवन है और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। वेलोसिटी है 346 और टाइम दिया हुआ है फ्रेंड्स 4 और डिवाइड बाय 2। सो 2 2 जा 4 और यहाँ पे 6 2 जा 12, 2 1 4 2 जा 8 और 1 9 और 3 2 जा 6, 692 मीटर्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी भी है, आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो डिस्टेंस इज 692 meter. Now let's proceed to our another question, which is a man fires a gun standing between 2 parallel cliffs. काफी जरूरी क्वेश्चन है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत जगह क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपके पास इस बार फ्रेंड्स 2 पहाड़ियां हैं। ओके, 2 पहाड़ियां हैं यहाँ पर, चलिए इसे बना लेते हैं। सो ये मैंने कुछ 2 पहाड़ियां बना दी यहां पर। ओके, आपसे एक आ गया है कि 2 पैरेलल क्लिफ्स हैं, 2 पैरेलल पहाड़ियां बनी हुई है और इसके बीच में एक इंसान खड़ा हुआ है, उसने गन से फायर किया। इसके बीच में एक इंसान है, उसने गन से भाई फायर कर दिया, है ना, ये गन से उसने फायर किया, गन ये रही बीच में, ध्यान से देखिए आपको गन भी दिखेगी, है ना। तो गन से उसने फायर किया, गन से फायर करने के बाद उसको एक तो को सुनाई देती है 3 सेकेंड्स लेटर और दूसरे को सुनाई देती है 5 सेकेंड लेटर। देखिए कंसीडर करते हैं सिचुएशन। यहां पर इंसान खड़ा हुआ था, यहां से उसने गन को फायर किया। ओके, तो देखिएगा, मान लो ये डिस्टेंस है फ्रेंड्स d1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लीजिए d1 और ये डिस्टेंस है फ्रेंड्स, ये वाला डिस्टेंस d2। तो जब उसने गन को फायर किया, हुआ ये कि देखिए आवाज यहां से ऐसे गई गन की इस तरफ से और वापस टकरा के उस इंसान को सुनाई दी। कितना टाइम लगा ऐसा होने में? इस तरफ 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बाद सुनाई देती है आवाज इस तरफ से, और दूसरी तरफ से कितनी बार देर बाद सुनाई देती है फ्रेंड्स? यहां पर देखिए कितना लिखा हुआ है 5 सेकेंड्स लेटर। तो इस तरफ जब साउंड जाती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आती है फ्रेंड्स, तो अब टाइम लगता है फ्रेंड्स 5 सेकेंड का। ओके, अब आपसे ये पूछा गया कि ये बता दीजिए कि दोनों क्लिप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो चलिए चेक करते हैं। पहले हम ये निकाल लेते हैं कि d1 कितना है, फिर निकाल लेंगे d2 कितना है, फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों क्लिप्स के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। अब यहां पे एक चीज कहा कि जो साउंड की स्पीड है वो है 330 मीटर पर सेकंड। तो चलिए पहले d1 निकाल लें फ्रेंड्स, ठीक है। तो जरा देखिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है तो एको की कंडीशन है, तो हमें पता फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। तो मुझे जल्दी से बताइए d1 कैसे निकलेगा। सो दिस d1 इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2। बहुत सिंपल, अभी देखा भी था। तो यहां से स्पीड कितनी है फ्रेंड्स 330
और टाइम कितना लगा फ्रेंड्स यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2, तो सॉल्व कर लीजिए ऐसे। सो दिस इज 2 से डिवाइड करेंगे सर, 2 1 जा 2 और ये आपको हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा 5 3 जा 15, 5 कैरी 1, 6 3 जा 18, 19 9 1 और ये 495 मीटर। तो फ्रेंड्स ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस निकल के आया आपका 495 मीटर। आप इसे सॉल्व करिएगा, बहुत सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे इसे। सो D1 इज 495 मीटर। ओके, अब इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से कहूं D2 बता दीजिए, तो आप D2 बता पाएंगे कैसे? सो D2 इज इक्वल्स टू, अगेन वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए एको वाला, D2 इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2। स्पीड कितना है फ्रेंड्स इस वाले केस में? सेम वही लेना है, 330, मीडियम तो सेम है ना। सो 330 यहां आ गया और टाइम कितना लगा है इस बार? टाइम लगा है फ्रेंड्स 5। ओके, ये सेकंड लिख देता हूं कि 55 लग रहा है। सो डिवाइडेड बाय 2, अगेन फिर वही कंडीशन अप्लाई करिए, इससे ये जो है डिवाइड करेंगे आप, तो ये जाएगा 165 टाइम्स, कैंसिल आउट हो जाएगा 165 और आप मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 5 25, 5 2 32 2 और ये 5 825 मीटर। फ्रेंड्स ये वाला रिजल्ट आ गया 825 मीटर। अब ये रिजल्ट आया 825 मीटर, आप इसे कैलकुलेट करिए खुद से। 165 ये 525 5 कैरी 2 और ये 5 6 632 3 ओके 825। अब आपको क्या करना है, दोनों रिजल्ट्स को, इन दोनों रिजल्ट्स को ऐड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। सो अगर मैं आप लोगों से बोलूं इसको ऐड करिए तो क्या आंसर मिलेगा? तो 5 और 5 10 0 कैरी 1 2 1 9, सो दिस इज 1320 मीटर। सो ये होल डिस्टेंस D1 प्लस D2 इज 1320 मीटर। आप दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे इसे और इसे, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दिस इज अवर D 1320 मीटर्स। सो फ्रेंड्स मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं और आप लोगों से गुड बाय कहता हूं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हम लोगों से मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फ्रेंड्स।